नमस्कार दोस्तों अगर दिल्ली और राजस्थान के बीच का ये महामुकाबला आपकी धड़कनों को बढ़ा गया है तो इस वीडियो को आप एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 500 लाइक, तो आईपीएल के सच्चे फैंस इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे। दोस्तों, क्रिकेट का सबसे बड़ा महासंग्राम यानी आईपीएल 2026 अब आखिरी पड़ाव में आ गया है। आज के 62वें और सबसे रोमांचक महामुकाबले में क्रिकेट इतिहास की दो सबसे बड़ी और दिग्गज टीमें आज दिल्ली के ऐतिहासिक अरुण जेटली स्टेडियम की रणभूमि पर एक दूसरे से भिड़ी। आज का मुकाबला बहुत रोमांचक है, तो दोस्तों ये हाइलाइट्स आखिर तक जरूर देखें। आज के दिल को थाम देने वाले महामुकाबले में एक तरफ अक्षर पटेल बापूजी की कप्तानी वाली दिल्ली कैपिटल्स की पलटन के सामने इस बार अनुभवी रियान पराग की कप्तानी वाली राजस्थान रॉयल्स की टीम खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले में नसीब का सिक्का गिरा दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बापूजी के पक्ष में, और बिना किसी संकोच के अक्षर पटेल बापूजी ने पहले गेंदबाजी करने का कड़ा फैसला लिया। दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल बापूजी का इरादा शीशे की तरह साफ था कि पहले राजस्थान को कम स्कोर पर रोको और फिर अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर राजस्थान की गेंदबाजी को मैदान के चारों तरफ ठोको। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से राजस्थान रॉयल्स के दो दिग्गज और खूंखार ओपनर बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतरे। एक तरफ उतरते हैं यशस्वी जायसवाल, उनका साथ देने के लिए 15 साल के वैभव सूर्यवंशी, जो आजकल काफी ट्रेंडिंग में है। यशस्वी जायसवाल स्ट्राइक संभालते हैं, वहीं मिचेल स्टार्क यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जहां पर मिचेल स्टार्क ने जब दूसरी गेंद डाली तो यशस्वी जायसवाल ने इस गेंद को मिड विकेट के बाहर फ्लिक करते हुए एक शानदार चौका जड़कर अपना खाता खोला। वहीं जब मिचेल स्टार्क तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर यशस्वी जायसवाल एक शानदार पोज में आगे पैर झुकाकर सीधे स्टंप्स के पार गेंदबाज के छोर की ओर मार देते हैं और मिड ऑन के ऊपर से एक और शानदार चौका बटोर लेते हैं। यहां पर लगातार 2 चौके यशस्वी जायसवाल ने लगा दिए थे। दोस्तों, यशस्वी जायसवाल भी काफी अच्छे बल्लेबाज जाने जाते हैं। उन्होंने काफी ज्यादा स्ट्रगल किया है यहां तक पहुंचने के लिए। वहीं दोस्तों, जब मिचेल स्टार्क ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं तो यहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक और ड्राइव कवर्स के बीच से शानदार तीसरा चौका उन्होंने बटोर लिया था। दोस्तों, लाजवाब टाइमिंग का कमाल अब यहां पर यशस्वी जायसवाल दिखा रहे थे और गजब की टाइमिंग का कमाल दिखा रहे थे। वहीं दोस्तों, जब अगला ओवर लेकर आते हैं लुंगी एनगिडी तो पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार छक्का लगाकर अपना ताकतवर कमाल दिखाते हुए ये बता दिया था कि आज तो वे कमाल करने वाले हैं। क्या गजब का शानदार 6 उन्होंने जड़ दिया था। वहीं लुंगी एनगिडी वापसी करते हैं और पहला झटका देते हैं वो राजस्थान रॉयल्स को। जब उन्होंने 5वीं गेंद डाली तो गेंद फुल लेंथ की थी, ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी, जिसको जायसवाल ने अपना हाथ बढ़ाया और बाएं हाथ से बल्लेबाज करने के ऑफ साइड के ऊपर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश की। बल्ले का बाहरी किनारा लगा और शॉट थर्ड मैन पर चला गया, जहां पर फील्डर मिचेल स्टार्क ने एक दाईं ओर छलांग लगाई और एक शानदार कैच लपक लिया। दोस्तों, यहां पर बहुत बड़ा विकेट मिल गया था लुंगी एनगिडी को। यशस्वी जायसवाल की पारी आज केवल 12 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब ध्रुव जुरेल क्रीज पर आते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। 2 ओवर की समाप्ति पर 19 रन हो चुके थे। पारी का जब तीसरा ओवर लेकर मिचेल स्टार्क एक बार फिर से आते हैं तो यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने एक जोरदार शॉट खेला और गेंद को इनफील्ड के ऊपर से उड़ती हुई शानदार चौके में चली गई। दोस्तों, क्या गजब की पारी ये बंदा खेलता है। केवल 15 साल का है, लेकिन यहाँ पर बड़े बड़े गेंदबाजों की छुट्टी कर देता है। तो दोस्तों, आप एक लाइक जरूर कीजिए वैभव सूर्यवंशी के लिए। वहीं जब मिचेल स्टार्क ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं तो वैभव सूर्यवंशी ने गेंद की लाइन में आए और फाइन लेग की तरफ एक डीप पर पुल कर देते हैं और शानदार छक्का यहां पर उन्होंने चढ़ दिया था। गेंद जाकर दर्शकों के बीच गिरती है। क्या कमाल आज यहां पर वैभव सूर्यवंशी कर रहे थे। वहीं जब पारी की 5वीं गेंद डालते हैं मिचेल स्टार्क तो दोस्तों यहां पर ध्रुव जुरेल ने अपना कमाल दिखाया। फील्डर्स को चकमा देते हुए उन्होंने एक शानदार चौका बटोर लिया। जुरेल ने शॉट खेलने की ठान ही ली थी। गेंद की दूरी की बजाय काफी ऊंचाई मिली। माधव तिवारी कवर्स पे पीछे दौड़ते हैं और डाइव भी लगाते हैं, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाते और गेंद जाकर चौके में चली जाती है। वहीं अब पारी का जब चौथा ओवर लेकर आते हैं लुंगी एनगिडी तो यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने पहली गेंद की लंबाई लेंथ को भांप लेते हैं और एक शानदार शॉट लगाते हैं और उन्होंने कवर्स के ऊपर एक शानदार चौका बटोर लिया। वहीं दोस्तों, यहां पर जब लुंगी एनगिडी तीसरी गेंद डालते हैं तो यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने कवर्स की ओर खेला, लेकिन कवर्स पे यहां पर
रोक नहीं पाए। अक्षर पटेल की तरफ गेंद गई थी, उन्होंने कोशिश तो की थी और यहाँ पर नॉन स्ट्राइकर छोर पर भेजा था, लेकिन वैभव सूर्यवंशी बाल बच गए दोस्तों। यहाँ पर काफी उतार चढ़ाव आ सकता था राजस्थान की टीम को। वहीं दोस्तों जब लुंगी एनगिडी ने ओवर की आखिरी गेंद डाली तो यहाँ पर केएल राहुल ने पूरी ताकत से गेंद को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कैच छूट गया। गेंद उनके ग्लव्स से लगकर दाईं ओर से चली गई। दोस्तों यहाँ पर जुरेल ने ऑफ स्टंप के बाहर लेंथ गेंद थी, थर्ड मैन की तरफ खेलने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले के बाहरी किनारे से लगकर विकेट कीपर के दाईं ओर से चली गई। केएल राहुल ने प्रयास तो किया लेकिन नहीं पकड़ पाए। 4 ओवर की समाप्ति पर 40 रन 1 विकेट के नुकसान पर राजस्थान रॉयल्स का स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 5वें ओवर लेकर त्रिपुराना विजय आए तो यहां पर पहली गेंद पर वैभव सूर्यवंशी ने चौके के साथ त्रिपुराना का स्वागत किया। ऑफ स्टंप के बाहर छोटी लेंथ की गेंद थी, बैकफुट पर हल्का सा शॉट लगाया और गैप का फायदा उठाते हुए यहां पर वैभव सूर्यवंशी ने एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं त्रिपुराना विजय जब तीसरी गेंद डालते हैं वैभव सूर्यवंशी को तो सूर्यवंशी ने गेंद को कवर्स के ऊपर से उछाल मारते हुए एक और चौका बटोर लिया। दोस्तों यहां पर अब जायसवाल की पूरी भरपाई कर रहे थे वैभव सूर्यवंशी। वहीं जब ओवर की 5वीं गेंद डालते हैं त्रिपुराना विजय तो 5वीं गेंद पर वैभव सूर्यवंशी एक बड़ा शॉट लगाते हैं और यहां पर एक और कैच छूट जाता है दिल्ली कैपिटल से। एक बड़ा विकेट हो सकता था। मिड ऑन पर पीछे दौड़ते हुए रिजवी ने गेंद को उंगलियों से छुआ और गेंद छोड़ दी। दोस्तों गेंद तक पहुंचने का उनका प्रयास तो काफी शानदार था। त्रिपुराना विजय ने सूर्यवंशी को पिच पर आगे आते देखा था और गेंद को मध्य भाग पर खेला। यहां पर वैभव ने जल्दी शॉट खेलने की कोशिश की और बल्ले के निचले हिस्से से गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ चली गई। गेंद काफी ऊपर गई थी। गेंद घुमाव में रिजवी को आउट कर सकते थे, लेकिन यहां पर चौका हो जाता है। एक और मौका मिल चुका था वैभव सूर्यवंशी को। अब ओवर की जब 6ठी गेंद डालते हैं त्रिपुराना विजय तो वैभव सूर्यवंशी तेजी से पीछे हटते हैं और मिड विकेट की तरफ एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों आज तो वैभव सूर्यवंशी एकदम अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। हालांकि उनका कोहराम जारी रहता है। इस सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले वो बल्लेबाज बने हुए हैं, उनके लिए तो एक लाइक जरूर बनता है। ओवर जब 6ठा लेकर आते हैं मुकेश कुमार तो तीसरी गेंद पर ध्रुव जुरेल ने, जो बैक ऑफ लेंथ की गेंद थी, इसे ऑफ स्टंप के ठीक बाहर थी, जुरेल ने एक शानदार चौका जड़ दिया। वहीं जब मुकेश कुमार चौथी गेंद डालते हैं तो ध्रुव जुरेल इसे कहां चूकने वाले थे। पूरी स्लॉट में गेंद थी, उन्होंने गेंद को सही जगह खेला और काऊ कॉर्नर की तरफ एक शानदार छक्का जड़ दिया। वहीं दोस्तों जब मुकेश कुमार 5वीं गेंद डालते हैं तो ध्रुव जुरेल बखूबी इस शॉट को खेलते हैं और सीधा ग्राउंड पर मारते हुए एक और चौका बटोर लेते हैं। इसके साथ 75 रन 1 विकेट के नुकसान पर 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका था। राजस्थान रॉयल्स की काफी अच्छी शुरुआत थी। हालांकि एक विकेट गिरा था, लेकिन रन गति भी बढ़ती जा रही थी। त्रिपुराना विजय एक बार फिर से गेंद लेकर आते हैं। जब 7वां ओवर लेकर तो यहाँ पर ध्रुव जुरेल एक शानदार शॉट लगाते हैं। इससे आगे बढ़कर उन्होंने स्पिन का फायदा उठाया और डीप मिड विकेट के ऊपर खूबसूरत 87 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। दोस्तों अब ध्रुव जुरेल पूरी तरह से सेट हो गए थे और काफी खतरनाक नजर आ रहे थे, जो वैभव सूर्यवंशी का साथ अच्छी तरह से दे रहे थे। चौके छक्के भी लगा रहे थे, जिससे रन गति में कोई कमी नहीं आ रही थी। बुलेट ट्रेन चल रही थी, ऐसा लग रहा था रन गति की स्पीड। अब पारी का जब ओवर 8वां लेकर आते हैं माधव तिवारी और वो झटका देते हैं सबसे बड़ा यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स को। माधव तिवारी ने ओवर की तीसरी गेंद डाली तो वैभव सूर्यवंशी ने इस गेंद को निचले हिस्से से बल्ले के खेलने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर दोस्तों डेविड मिलर ने दाईं ओर गई और उन्होंने दौड़कर डाइव लगाई और लॉन्ग ऑन पर एक कैच लपक लिया था। वैभव सूर्यवंशी खुश नहीं थे, मैदान से बाहर चले गए और उनकी पारी आज 46 रन पर आउट हो जाती है। दोस्तों क्या कमाल की पारी आज खेल के वो आउट हुए थे। 21 गेंदों में केवल उन्होंने 46 रन जड़े थे, 46। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज रियान पराग कप्तान क्रीज पर आते हैं। दोस्तों 8 ओवर की समाप्ति पर 92 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। पारी का जब 9वां ओवर लेकर कप्तान अक्षर पटेल आते हैं तो यहां पर तीसरी गेंद पर रियान पराग ने कवर्स के ऊपर गैप देखकर एक शानदार चौका जड़ दिया। दोस्तों अभी यहां पर काफी अच्छी पारी अब उम्मीद करेंगे रियान पराग के बल्ले से, जो साथ दें ध्रुव जुरेल का। ध्रुव जुरेल तो काफी अच्छे से सेट हो गए थे। माधव तिवारी ने जब 10वां ओवर लेकर आए थे तो यहां पर रियान पराग के लिए थोड़ी मुश्किल हो गई थी, क्योंकि जब उन्होंने 5वीं गेम खेली थी तो यहां पर रियान पराग के सिर के ऊपर से काफी थी, तो उन्होंने इसको टेनिस शॉट खेलने की कोशिश की। शॉट उनका नियंत्रण में नहीं था और गेंद लॉन्ग ऑन की तरफ हवा में चली गई थी, जहां पर स्टब्स ने बाईं ओर दौड़ते हैं और आगे और डाइव लगाते हुए लुढ़कती हुई गेंद को उंगलियों से पकड़ लिया था। गेंद उनकी उंगलियों के बीच से निकल गई थी और गेंद जमीन पर है या नहीं ये देख रहे थे टीवी अंपायर, लेकिन यहाँ पर बड़ी स्क्रीन पर नॉट आउट दिखाया जाता है। एक जीवन दान तो आज यहाँ पर मिल गया था रियान पराग को। 10 ओवर की समाप्ति पर 104 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था।
11वां ओवर लेकर फिर एक बार कप्तान अक्षर पटेल आते हैं, जहां पर पहली गेंद पर रियान पराग ने गेंद को भांप लिया और अपना अगला पैर हटाकर डीप मिड विकेट के ऊपर से शानदार गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। गेंद जाके दर्शकों के बीच गिरती है। दोस्तों, यहां पर जितने भी राजस्थान रॉयल्स के सपोर्टर्स थे वो खुशी के मारे नाच रहे थे। अब जब ओवर की तीसरी गेंद डालते हैं अक्षर पटेल, तो यहां पर रियान पराग अपना अगला पैर हटाते हैं, बल्ले को जोर से घुमाते हैं और गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से 91 मीटर लंबे छक्के में भेज देते हैं। इस ओवर में दूसरा छक्का रियान पराग ने जड़ दिया था। दोस्तों, रियान पराग भी काफी अच्छे प्लेयर जाने जाते हैं। अच्छी लंबी लंबी पारी वो भी खेल लेते हैं, चौके छक्के उनके बल्ले से भी निकलते हैं। वही जब एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं मुकेश कुमार, तो यहां पर तो रियान पराग ने कोहराम ही मचा दिया। दोस्तों, जब ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं मुकेश कुमार, 12वां लेकर आए थे, तो यहां पर रियान पराग ने ऑफ स्पीड शॉट बॉल पर फायदा उठाया और खड़े होकर पुल शॉट खेलते हैं और गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ देते हैं। दोस्तों, क्या कमाल यहां पर मुकेश कुमार की गेंदों पर रियान पराग ने दिखाया था। वहीं जब मुकेश कुमार तीसरी गेंद डालते हैं, तो रियान पराग आगे झुककर एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर एक जोरदार चौका निकाल लेते हैं। वहीं दोस्तों, यहां पर 10 रन 2 गेंदों में आ चुके थे। अब जब मुकेश कुमार ने चौथी गेंद डाली, रियान पराग इस तेज गति की गेंद का फायदा उठा लेते हैं और जोरदार बल्ले घुमाते हैं। बड़े साहस के साथ उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक 89 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। वाकई क्या जोरदार कमाल किया था। वाह रियान पराग, क्या कमाल आज आप कर रहे थे। वो जब मुकेश ने 5वीं गेंद डाली, शॉर्ट बॉल गेंद थी, तो यहाँ पर तो रियान पराग पहले से ही तैयार थे। यहाँ पर सीधे खड़े होकर उन्होंने गेंद का इंतजार किया और अपनी कोहनी का इस्तेमाल करते हुए एक जोरदार शॉट लगाया। गेंद सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से चली गई, एक जोरदार छक्का, 3 छक्के 1 चौका। इस ओवर में टोटल 23 रन बन गए थे। काफी महंगा ये ओवर साबित हो गया था मुकेश कुमार को। मुकेश कुमार अपने इस ओवर से नाखुश दिख रहे थे। 140 रन 2 विकेट के नुकसान पर 12 ओवर की समाप्ति पे जड़ दिए थे राजस्थान रॉयल्स ने। माधव तिवारी जब 13वां ओवर लेकर आते हैं, तो यहाँ पर ध्रुव जुरेल अब फायदा उठाते हैं मौके का। गेंद थोड़ी सही जगह पर थी, उन्होंने बैकफुट का यूज किया और एक कट शॉट खेला और फील्डर्स की दाईं ओर मात देते हुए डाइव लगाने की कोशिश की थी फील्डर ने, लेकिन रोक नहीं पाए। एक जोरदार चौका यहाँ पर ध्रुव जुरेल के बल्ले से निकल गया। अब जब माधव तिवारी ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों एक शानदार शॉट ध्रुव जुरेल ने जड़ा था और इसी के साथ 150 रनों का जो स्कोर है वो पार कर चुकी थी राजस्थान रॉयल्स की टीम। अब मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। अक्षर पटेल भी सोच रहे थे कि किसको गेंदबाजी दी जाए, तो वो खुद ही गेंद को लेके आते हैं 14वां ओवर, जहां पर पहली गेंद पर रियान पराग ने बल्ले का निचला हिस्सा लगा और गेंद कीपर्स के दाईं ओर से निकल गई। एक शानदार चौका रियान पराग के बल्ले से। वहीं अगली गेंद जब डालते हैं यहाँ पर अक्षर पटेल, तो रियान पराग ने 1 रन लेकर अपना 23 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपना दाहिना हाथ उठाया और डगआउट की ओर इशारा किया, जहां पर उनके जो साथी खिलाड़ी थे उनका अभिनंदन कर रहे थे। राजस्थान रॉयल्स के जो सपोर्टर्स थे वो भी तालियों के साथ उनका अभिवादन कर रहे थे। रियान पराग के लिए 1 लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। 14 ओवर की समाप्ति पर 160 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 15वां ओवर लेके आते हैं मिचेल स्टार्क। तो यहाँ पर तो उन्होंने पूरे मैच को ही पलट के रख दिया जब उन्होंने दूसरी गेंद डाली रियान पराग को 123.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। ऑफ स्पीड पर गेंद थी, फुल लेंथ की थी और ऑफ स्टंप के काफी बाहर थी। पराग ने अपना अगला पैर हटाकर गेंद को काउ कॉर्नर की तरफ स्विंग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनकी टाइमिंग गड़बड़ हो गई थी, तो गेंद बल्ले के निचले हिस्से से लगी और लॉन्ग ऑन पे चली गई, जहां पर अक्षर पटेल ने डाइव लगाकर एक शानदार कैच लपक लिया था। दोस्तों, यहां पर रियान पराग की पारी 51 रन पर आउट हो जाती है। 72 रनों की साझेदारी यहां पे टूट गई थी। काफी अच्छा कैच यहां पर अक्षर पटेल ने ले लिया था। मिचेल स्टार्क ने बहुत अहम विकेट दिलाया था दिल्ली को। अब बाएं हाथ के बल्लेबाज डोनावन फरेरा क्रीज पर आते हैं। तो दोस्तों, यहां पर मिचेल स्टार्क ने कमाल ही कर दिया। अगली गेंद पर उन्होंने फंसा लिया डोनावन फरेरा को। यहां पर फरेरा ने पहली गेंद पर बल्ला घुमाने की कोशिश की और इसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। गेंद बल्ले के बीच में ठीक से नहीं लगी और उनकी उम्मीद से ज्यादा ही सीधी चली गई। अक्षर ने फिर से लॉन्ग ऑन पर दाईं और डाइव लगाकर एक और शानदार कैच लपक लिया था। फरेरा आज गोल्डन डक पर ही आउट हो गए थे। 0 रन पर वापस पवेलियन लौट गए थे। अब दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़ा दबाव बढ़ता जा रहा था राजस्थान रॉयल्स पर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब रवि सिंह आते हैं क्रीज पर। अब दोस्तों, यहाँ पर आते ही रवि सिंह ने खूबसूरत शॉट खेला और बल्ले से अपनी कलाइयों का इस्तेमाल दिखाया और गेंद को मिड विकेट की तरफ खूबसूरत बड़ा चौका जड़ दिया। वहीं दोस्तों, मिचेल स्टार्क ने अपने अनुभव को दिखाया और इन्होंने अगली गेंद पर रवि सिंह को LBW आउट कर दिया। यहाँ पर ओवर हैट्रिक उन्होंने ले ली थी। 4 गेंदों में उन्होंने 3 विकेट झटक दिए थे। रवि सिंह ने LBW के फैसले का रिव्यू लिया, लेकिन गेंद बिल्कुल क्लियर दिख रही थी और यहाँ पर रवि सिंह ने झुककर लाइन पर शॉट लगाने की कोशिश की थी। गेंद बल्ले के पिछले हिस्से से लग गई थी। आमतौर पर
बल्ले में गेंद नहीं लगी, लेकिन बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद बल्ले के बीच में लगी थी। हॉकाई पर 3 रेड फ्लैग दिखे और राजस्थान रॉयल्स ने अपनी आधी टीम खो दी थी। रवि सिंह LBW आउट, 4 रन पर वापस लौट जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब शुभम दुबे क्रीज पर आते हैं। 15 ओवर की समाप्ति पर 166 रन 5 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। वहीं जब ओवर लेकर आते हैं माधव तिवारी 17वां, तो यहां पर 5वीं गेंद जब डाली उन्होंने शुभम दुबे को फंसा लिया। 126.7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी और दुबे ने अपना अगला पैर हटाकर इसे बल्ले से मारा और गेंद बल्ले के ऊपरी हिस्से से लगती है और सीधी डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली जाती है, जहां पर त्रिपुण विजय ने बिना गलती के शानदार कैच लपक लिया। शुभम दुबे 5 रन बनाकर ही वापस पवेलियन लौट जाते हैं। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए दासुन शनाका क्रीज पर आते हैं। इंपैक्ट प्लेयर के रूप में वो आए थे। अब दोस्तों यहाँ पर पारी को आगे बढ़ाने के लिए जब ओवर लेकर आते हैं एक बार फिर से लुंगी एंड गिडी 18वां, तो यहाँ पर चौथी गेंद पर दासुन शनाका ने एक जोरदार शॉट खेला और लॉन्ग ऑन के ऊपर से 90 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया। भले ही विकेट गिर गए थे, लेकिन यहाँ पर चौके छक्के तो रुक ही नहीं रहे थे राजस्थान रॉयल्स के। जो भी बल्लेबाज थे वो स्पीड अच्छी तरह से बढ़ा रहे थे। मिचेल स्टार्क 19वां ओवर लेकर आए, जहाँ पर पहली गेंद पर ध्रुव जुरेल ने 1 रन लेकर अपना सीजन का चौथा अर्धशतक पूरा कर लिया। यहाँ पर काफी अच्छी पारी आज ध्रुव जुरेल के बल्ले से देखने को मिल गई थी। उनके जो दर्शक थे और साथी खिलाड़ी अभिनंदन कर रहे थे तालियों के साथ। वहीं मिचेल स्टार्क वापसी करते हैं और 5वीं गेंद पर फंसाते हैं दासुन शनाका को। 142 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से राउंड द विकेट फुल टॉस गेंद थी। शनाका थोड़ा पीछे हटकर गेंद को लाइन पर स्विंग करने की कोशिश करते हैं और अपना संतुलन खो बैठते हैं। बल्ले से गेंद टकराते समय घूम गई और इसलिए गेंद जाकर यहां पर लॉन्ग ऑन पर चली जाती है, जहां पर ट्रिस्टन स्टब्स ने एक शानदार कैच लपक लिया। दासुन शनाका की पारी 10 रन पर ही आउट हो जाती है। आज दोस्तों काफी अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली थी मिचेल स्टार्क की। 4 विकेट वो ले चुके थे। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब जोफ्रा आर्चर क्रीज पर आते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आखिरी ओवर था, जहाँ पर लेकर आए लुंगी एनगिडी। दूसरी गेंद पर यहाँ पर ध्रुव जुरेल को फेंकी थी और ये वाइड थी। दिल्ली ने इसको रिव्यू लिया था और यहाँ पर वाइड कैंसिल करना पड़ा अंपायर को। वहीं जब लुंगी एनगिडी ओवर की चौथी गेंद डालते हैं तो वो फंसा लेते हैं ध्रुव जुरेल को। यहाँ पर सटीक लग रहा था और LBW आउट हो जाते हैं ध्रुव जुरेल। अल्ट्रा एज में पता चला कि बल्ले का अंदरूनी किनारा नहीं लगा था और बॉल ट्रैकिंग से पता चला कि गेंद सीधे मिडिल स्टंप पर जा रही थी। राजस्थान रॉयल्स ने रिव्यू लिया था, लेकिन यहाँ पर रिव्यू गवा दिया था। अब आखिरी ओवर था तो रिव्यू से कोई मतलब नहीं था। अगर मिल जाता तो 3 गेंद और खेल लेते। ध्रुव जुरेल LBW आउट हो जाते हैं 53 रन बनाकर। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब एडम मिलने क्रीज पर आते हैं। वहीं यहाँ पर 2 रन बनते हैं और 20 ओवर की समाप्ति पर 193 रन 8 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच दिया था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने। दोस्तों यहाँ पर काफी अच्छी पारी देखने को मिली थी। हालांकि 20 ओवर में 193 रन राजस्थान रॉयल्स की तरफ से उनकी जो स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से तो काफी कम था। जब यहाँ पर अब 194 रन का लक्ष्य दिया था दिल्ली कैपिटल्स को, इस पहाड़ जैसे लक्ष्य को पूरा करने के लिए दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 2 धुरंधर उतरते हैं क्रीज पर। जहां पर दोस्तों एक तरफ उतरते हैं अभिषेक पोरेल और उनका साथ देने के लिए महान बल्लेबाज एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी KL राहुल। अभिषेक पोरेल स्ट्राइक संभालते हैं और जोफ्रा आर्चर यहां पर गेंदबाजी की शुरुआत करते हैं राजस्थान रॉयल्स की तरफ से। दोस्तों यहां पर जब जोफ्रा आर्चर ने गेंद डाली तीसरी, तो अभिषेक पोरेल इस गेंद को भांप लेते हैं और कवर पॉइंट्स की तरफ ड्राइव लगाते हैं। गेंद से संपर्क करते ही उनका बल्ला घूम गया और गेंद बाउंड्री तक पहुंच गई। एक शानदार ताकत भरा चौका लगा दिया था अभिषेक पोरेल ने। इस ओवर से 14 रन आ गए थे। दोस्तों यहाँ पर 6 वाइड फेंकी थी जोफ्रा आर्चर ने। अगर वो लय से भटक जाते हैं तो इसी तरह हाल होता है ओवर का। अब एडम मिलने आते हैं ओवर लेकर दूसरा, जहां पर दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल इस गेंद को भांप लेते हैं और मिड विकेट के ऊपर से फ्लिक करते हैं। अच्छी तरह से गेंद चौके में चली जाती है। अभी दोस्तों यहां पर KL राहुल का बल्ला 1-2 रन ही ले रहा था। वहीं जब ओवर की समाप्ति हुई तो 27 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था 2 ओवर की समाप्ति पर। जोफ्रा आर्चर ओवर लेकर आते हैं तीसरा, जहां पर KL राहुल ने जो कवर्स के पास थी शॉर्ट लेंथ गेंद थी उसको खोलने की कोशिश की और थोड़ा आगे बढ़कर गेंद को खेलते हैं गेंद स्क्वायर के पीछे, जहां पर डीप में खड़े फील्डर के पास कोई चारा ही नहीं था कि गेंद को रोक पाए। एक जोरदार चौका यहां पर KL राहुल ने जड़ दिया था। यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ी देखने को मिलती है दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। जोफ्रा आर्चर ने जब दूसरी गेंद डाली थी तो राहुल यहाँ पर बड़ी गलतफहमी हुई थी और उन्होंने बल्ले का मुंह बंद कर लिया और गेंद बल्ले के किनारे से लगकर शॉर्ट मिड विकेट के ऊपर चली गई थी। फरेरा दाईं ओर दौड़ते हैं और फील्डिंग में भी यहाँ पर चूक हो गई, जिससे राहुल पिच के बीच से रन बनाकर ही वापस आ गए। पोरेल ने KL राहुल के तेज रन के बावजूद ही यहाँ पर उनको वापस करवा दिया था। किस्मत अच्छी थी इसलिए बच गए थे। अब जब छठी गेंद डाली जोफ्रा आर्चर ने तो अभिषेक पोरेल एक शानदार शॉट लगाने की पहले से ही सोच के रखे थे। गेंद के नीचे पहुंचकर उन्होंने लाइन के पार एक शानदार छक्का जड़ दिया। यहां पर दोस्तों अभिषेक पोरेल आज तो अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे।
पारी का जब चौथा ओवर लेकर ब्रिजेश शर्मा आते हैं तो यहाँ पर दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने बल्ले का मुंह खोलकर शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से चौका बटोर लिया था। दोस्तों आज अच्छी तरह से सेट हो गए थे अभिषेक पोरेल। वहीं ब्रिजेश शर्मा जब तीसरी गेंद डालते हैं तो गेंदबाज की गति का फायदा उठाते हुए अभिषेक पोरेल ने, जो गेंद ज्यादा छोटी नहीं थी, स्टंप पर थी, अभिषेक पोरेल पिच पर आगे बढ़कर जगह बनाते हैं, देर से कट शॉट खेलते हैं और बैकवर्ड पॉइंट की तरफ शॉर्ट थर्ड मैन के बीच 2 चौका लगा देते हैं। यहाँ पर दोस्तों काफी अच्छी पारी आज अभिषेक पोरेल खेल रहे थे। 4 ओवर की समाप्ति पर 50 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था दिल्ली कैपिटल्स का। एडम मिल ने जब 5वां ओवर लेकर आए तो तीसरी गेंद पर केएल राहुल ने इस गेंद की ऊंचाई का फायदा उठाया और बैक फुट पर झुककर डीप मिड विकेट के ऊपर से एक शानदार छक्का जड़ दिया। 5 ओवर की समाप्ति पर 60 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था दिल्ली कैपिटल्स का। अब दोस्तों पारी का जब 6वां ओवर लेकर आते हैं ब्रिजेश शर्मा एक बार फिर से, और यहाँ पर अभिषेक पोरेल ने 5वीं गेंद पर लाइन के अंदर आए और जमीनी लॉन्ग ऑन साइड पर एक गैप देखकर उन्होंने चौका जड़ दिया। दोस्तों यहाँ पर तो आज गजब ही कमाल ढा रहे थे अभिषेक पोरेल। वहीं जब ब्रिजेश शर्मा ने 6वीं गेंद डाली, गेंद ऑफ स्टंप के आसपास अच्छी लेंथ की गेंद थी। अभिषेक पोरेल डट कर खड़े होकर ड्राइव लगाते हैं और कवर्स के बाहर जाकर एक और जोरदार चौका लगा देते हैं। दोस्तों 6 ओवर की समाप्ति पर 72 रन बिना किसी नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। आज दिल्ली कैपिटल्स के जो बल्लेबाज थे वो तो कुछ अलग ही फॉर्म में नजर आ रहे थे। ओपनिंग जोड़ी भी अभी खत्म नहीं हुई थी और यहाँ पर पावर प्ले समाप्त हो गया था। अब पारी को आगे बढ़ाने के लिए 7वां ओवर लेकर आते हैं दासुन शनाका। तो दूसरी गेंद पर अभिषेक पोरेल ने शॉर्ट थर्ड मैन के ऊपर से एक शानदार चौका बटोर लिया। यहाँ पर रियान पराग खुश नजर नहीं आ रहे थे। उन्होंने निराशा से अपना चेहरा नीचे झुकाए हुए थे क्योंकि दोस्तों अभी विकेट भी नहीं मिला था और रन गति भी आगे बढ़ती जा रही थी। दासुन शनाका जब चौथी गेंद डालते हैं तो केएल राहुल अपना अगला पैर हटाते हैं, गेंद को एक और शानदार फ्लैश शॉट खेलकर छक्का जड़ देते हैं। गेंद जाके सीधे साइड स्क्रीन में टकराती है। एक और शानदार छक्का यहाँ पर केएल राहुल ने जड़ दिया था। 10वां ओवर लेकर पारी का जब आते हैं यशराज पुंजा तो यहाँ पर केएल राहुल गेंद को समझ लेते हैं और पहली गेंद पर उन्होंने एक शानदार छक्का जड़ दिया था। दोस्तों यहाँ पर केएल राहुल ने अपना अगला पैर हटाकर सीधे ग्राउंड से नीचे शॉट लगाया, गेंद जाके साइड स्क्रीन पर टकरा जाती है। क्या कमाल आज यहाँ पर केएल राहुल और अभिषेक पोरेल दिखा रहे थे। 100 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप यहाँ पर पूरी हो गई थी इसी के साथ। जब यशराज पुंजा तीसरी गेंद डालते हैं ओवर की तो 1 रन लेकर अभिषेक पोरेल ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। उन्होंने अपना चौथा आईपीएल का अर्धशतक पूरा किया था। उन्होंने बल्ला उठाया दर्शकों की ओर, जहां पर दिल्ली कैपिटल्स के दर्शक ताली बजाकर उनका अभिनंदन कर रहे थे। साथ में उनके जो साथी खिलाड़ी थे वो भी बहुत खुश नजर आ रहे थे। दोस्तों ब्रिजेश शर्मा जब ओवर लेकर आते हैं 11वां, ब्रिजेश शर्मा ने इस बढ़ती साझेदारी को तोड़ दिया। पहली गेंद डाली ओवर की तो अभिषेक पोरेल ने इस गेंद को, जो फुल लेंथ की गेंद थी, राउंड द विकेट से आई थी, अभिषेक पोरेल ने हवा में उछाल दिया और जहां पर लॉन्ग ऑन पर खड़े डोनावेन फेरेरा ने एक आसान कैच लपक लिया। अभिषेक पोरेल की पारी 51 रन पर आउट हो जाती है। ओपनिंग साझेदारी अब टूट गई थी। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब बाएं हाथ के बल्लेबाज शाहिल परख आते हैं क्रीज पर। यहां पर जब 5वीं गेंद डाली थी ब्रिजेश शर्मा ने तो शाहिल परख जल्दबाजी से बल्ला नीचे किया और इससे उनका बल्ला खुल गया और गेंद थर्ड मैन की तरफ चली गई। ब्रिजेश ने यहां पर गेंद यॉर्कर डालने की कोशिश की थी लेकिन यहां पर शाहिल परख ने एक चौका जड़ दिया। 12वां ओवर लेकर जब आते हैं यशराज पुंजा तो दोस्तों यहां पर भी केएल राहुल ने 2 रन लेकर गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा था और यहां पर उन्होंने अर्धशतक पूरा कर लिया था। वो अपना बल्ला उठाते हैं और जो दिल्ली कैपिटल्स के दर्शक थे वो तालियों के साथ उनका अभिनंदन कर रहे थे। दोस्तों आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा था दोनों बल्लेबाज की तरफ से। वहीं जब एक बार फिर से ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर 13वां ओवर तो तीसरी गेंद पर वो फंसा लेते हैं यहां पर शाहिल परख को। शाहिल परख ने शॉट खेलने की कोशिश की थी और उनका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। यहां पर दोस्तों मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर्स की तरफ गेंद चली गई, जहां पर दोस्तों बल्ले का किनारा लगा था और विकेट कीपर ध्रुव जुरेल ने आसानी से कैच को लपक लिया। शाहिल परख की पारी केवल 9 रन पर ही आउट हो जाती है। जोफ्रा आर्चर ने काफी अच्छी गेंद फेंकी थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज कप्तान अब अक्षर पटेल क्रीज पर आते हैं। 13 ओवर की समाप्ति पर 123 रन 2 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब पारी का जब 14वां ओवर लेकर यशराज पुंजा आते हैं तो यहां पर अक्षर पटेल गेंद की रफ्तार का फायदा उठाते हैं और अक्षर पटेल ने बैकफुट कर स्क्वायर लेग की तरफ एक पुल शॉट खेला, जहां पर वैभव सूर्यवंशी डीप पर दाईं ओर दौड़ते हैं, स्लाइस करते और गेंद को रोक नहीं पाए। यहां पर दोस्तों एक और चौका जड़ दिया था दिल्ली कैपिटल्स के अक्षर पटेल ने। 15वां ओवर लेकर आते हैं दासुन शनाका और यहां पर वो फंसा लेते हैं केएल राहुल को। 105.8 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंद थी और यहां पर केएल राहुल ने ऑफ साइड की तरफ शॉट खेलने की कोशिश की, पीछे हटकर खेला लेकिन शायद उन्होंने इसको आगे आना चाहिए था। बल्ले का अंदरूनी किनारा लगा और गेंद लेग स्टंप में जा टकराई। यहां पर दोस्तों केएल राहुल की पारी 56 रन बनाकर आउट हो जाती है। नाखुश होंगे क्योंकि गेंद स्टंप में जाकर लग गई थी।
पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज ट्रिस्टन स्टब्स क्रीज पर आते हैं और आते ही यहाँ पर दोस्तों 1 रन उन्होंने ले लिया था। जब 5वीं गेंद डाली दासुन शनाका ने तो अक्षर पटेल ने एक शानदार छक्का जड़ दिया। दिल्ली के दर्शक जो थे वो खुशी के मारे झूम रहे थे, क्योंकि अभी दोस्तों काफी ओवर बचे हुए थे और रन गति एक तरफ काफी अच्छी तरह से बढ़ रही थी। लगातार चौके छक्के लगते जा रहे थे। 142 रन 3 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। 15 ओवर खत्म हो गए थे, अब 5 ओवर बचे हुए थे और कहीं न कहीं यहाँ पर काफी अच्छी पारी देखने को मिल रही थी दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से। एक बार फिर से जब ओवर लेकर आते हैं जोफ्रा आर्चर 17वां, यहाँ पर दोस्तों जोफ्रा आर्चर ने कमाल दिखाया और ट्रिस्टन स्टब्स को यशस्वी जायसवाल के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्टब्स ने पहले सोची समझी स्कूप शॉट खेलने की कोशिश की, क्रीज पर कदम बढ़ाया, उन्होंने ये शॉट खेला लेकिन फाइन लेग सर्कल के अंदर था और बल्ले के क्यू एंड पे गेंद लगकर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर चली गई, जहां पर यशस्वी जायसवाल ने एक शानदार दौड़ लगाकर कैच लपक लिया। ट्रिस्टन स्टब्स केवल 4 रन बनाकर ही आउट हो जाते हैं। पारी को आगे बढ़ाने के लिए अब बल्लेबाज डेविड मिलर क्रीज पर आते हैं। डेविड मिलर काफी अच्छे खतरनाक बल्लेबाज जाने जाते हैं। जब चौथी गेंद डालते हैं जोफ्रा आर्चर तो यहाँ पर अक्षर पटेल आगे बढ़ते हैं, उन्होंने पैर हटाया और स्टंप के बाहर लेंथ का फायदा उठाते हुए स्लाइस किया और गेंद को चौके में भेज दिया। दोस्तों 159 रन 4 विकेट के नुकसान पर 17 ओवर की समाप्ति पर स्कोर पहुंच चुका था। अब 3 ओवर में 35 रन चाहिए थे। मैच बराबरी पर चल रहा था और चौंकाने वाली खबर यह थी कि पराग ने 2 बाएं हाथ के बल्लेबाजों के बीच डोनोवन फरेरा को गेंदबाजी के लिए बुलाया, जहां पर जब 18वें ओवर की दूसरी गेंद डालते हैं डोनोवन फरेरा तो डेविड मिलर ने लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक जोरदार छक्का जड़ दिया। दोस्तों गेंद तो यहाँ पर देखने को ही नहीं मिल रही थी कि कहाँ गई है। वहीं डोनोवन फरेरा जब ओवर की आखिरी गेंद डालते हैं तो अक्षर पटेल पीछे पैर मोड़कर ओवर पिच गेंद को बल्ले के जोरदार स्विंग द्वारा वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से एक और शानदार छक्का जड़ देते हैं। इस ओवर से 16 रन जड़ दिए थे। दोस्तों कहीं ना कहीं ये गलत डिसीजन था रियान पराग का डोनोवन फरेरा को ओवर देना। 18 ओवर की समाप्ति पर 175 रन 4 विकेट के नुकसान पर स्कोर पहुंच चुका था। अब बचे थे 2 ओवर और चाहिए थे केवल 19 रन। कहीं ना कहीं ये मुकाबला एकदम दिलों को थाम देने वाला बन गया था। आप आखिरी तक आ गए हैं तो पूरा देखकर जाइएगा, जहां पर हम आपके दिल को एकदम रोमांच से भर देंगे। सांसें रुक जाएंगी, ऐसा मुकाबला हो गया था। दिल की धड़कनें रोक लीजिए। तो दोस्तों जब ब्रिजेश शर्मा ने 19वें ओवर की पहली गेंद डाली, यहां पर उन्होंने फंसा लिया डेविड मिलर को। दोस्तों डेविड मिलर ने मिड विकेट के ऊपर से फ्लैट पुल शॉट खेलने की कोशिश की। डीप मिड विकेट पर शनाका ने अपनी दाहिनी ओर जाकर एक पल के लिए ऐसा लगा कि कैच नहीं लेंगे, लेकिन उन्होंने सही समय पर रुककर कैच लपक लिया। डेविड मिलर की पारी 9 रन बनाकर ही आउट हो जाती है। पारी को आगे बढ़ाने के लिए दाएं हाथ के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा क्रीज पर आते हैं। दोस्तों यहाँ पर दिल की धड़कनें रुक गई थी, क्योंकि आखिरी में विकेट मिल गया था। हालांकि आशुतोष शर्मा के ऊपर भी भरोसा कर सकती है दिल्ली कैपिटल्स। जहां पर दोस्तों ब्रिजेश शर्मा ने जब 5वीं गेंद डाली तो आशुतोष शर्मा ने 5वीं गेंद पर एक 78 मीटर लंबा छक्का जड़ दिया और दोस्तों काफी अच्छा फुटवर्क का इस्तेमाल किया। दर्शक तो जोर जोर से दिल्ली कैपिटल्स के नारे लगा रहे थे। पूरा अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली कैपिटल्स के नारों से गूंज रहा था। अब आखिरी ओवर था और केवल 7 रन ही चाहिए थे। ओवर लेकर आते हैं एडम मिल ने, जहां पर पहली गेंद जब डाली तो आशुतोष शर्मा ने अपना पैर हटाकर ड्राइव लगाते हैं और मिड ऑन के ऊपर से एक जोरदार चौका जड़ देते हैं। वहीं दोस्तों जब एडम मिलने ने दूसरी गेंद डाली तो यहां पर आशुतोष शर्मा ने तेज शॉट बॉल थी। आशुतोष शर्मा डीप मिड विकेट के ऊपर से पुल शॉट खेलते हैं और यहां पर उन्होंने शानदार छक्का जड़ दिया। इसी के साथ दिल्ली कैपिटल्स ने 5 विकेट से जीत हासिल कर ली थी। आशुतोष खुशी के मारे उन्होंने अपना यहाँ पर हाथ उठाया। दिल्ली कैपिटल्स के जो दर्शक थे वो भी खुशी के मारे नाच रहे थे और पवेलियन में बैठे सभी एक दूसरे के गले लग रहे थे। इसी के साथ ही दोस्तों पॉइंट टेबल में भी उतार चढ़ाव आ गया है, जहां पर दोस्तों आज दिल्ली कैपिटल्स 7वें नंबर पर आ चुकी है 12 अंकों के साथ। वहीं दोस्तों यहां पर राजस्थान रॉयल्स भी 5वें नंबर पर है 12 अंकों के साथ। पिछले मैच में आरसीबी क्वालिफाई कर चुकी है, जो अभी पहले नंबर पर है, उसके पास 18 पॉइंट्स है। तो दोस्तों अगर आप यहां तक आ गए हो, दिल आपका खुश हो गया है, तो वीडियो को एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम आपको इसी तरह से रोमांचक वीडियो लाते रहते हैं। फिर मिलेंगे एक और वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।